हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। 3 बार मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की और तीनों बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो ही रही है। तो ऐसे में मुझे ये आभास हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि मैं किसी भी तरीके की वीडियोस को बनाऊं और आप तक उनको लेकर आऊं। हालांकि अभी कोई ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस को नहीं देखते हैं और उन तक शायद मेरी वीडियोस पहुंचती नहीं है, बट ये फ्यूचर में लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियोस फ्यूचर में लोगों के लिए अच्छी साबित होंगी, जहाँ तक मेरा मानना है। अभी तो फ़िलहाल लोगों के जो व्यूज़ हैं बहुत ही कम आते हैं और इससे मेरा जो मनोबल है, हालांकि अक्सर लोगों को ये कहते सुना गया है कि व्यूज़ कम आते हैं या फिर उनको एप्रिशिएशन नहीं मिलता है तो मनोबल डाउन हो जाता है। होता है, ह्यूमन बींग्स के साथ में ऐसा होता है 111। और ये नेचुरल है कि हमारे सामने जब हम चीज़ों में मेहनत करते हैं और उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता है तो हम थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। ये सभी के साथ में होता है, तो मेरे साथ में भी ऐसा ही कभी कभी होता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर किसी एक व्यक्ति तक भी अगर मेरी वीडियोस पहुँचती है और उसका उन्हें बेनिफिट प्राप्त होता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। उस व्यक्ति तक वीडियोस ज़रूर पहुँचे जिस व्यक्ति को मेरी वीडियोस की ज़रूरत है, और अगर उस व्यक्ति तक ये वीडियोस पहुँचती हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। तो अगर व्यूज़ कम आते हैं या लाइक्स कम आते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ भी उजाला आ जाए मेरी वजह से, मेरी वीडियोस की वजह से, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। 222, वाओ दैट्स ग्रेट। पहले 111, अब 222 आया। तो दोस्तों मैं आज का जो वीडियो है वो मैंने इसलिए बनाया है, मैंने कल एक ड्रीम देखा। ये ड्रीम चैनलिंग है और उसमें मैंने देखा कि कोई मुझसे पहले प्यार से बातें करता है और प्यार से बातें करते 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 और फिर वो मुझे अपने मकड़ जाल में फांस लेता है। और मेरी सिस्टर मेरे साथ में होती है तो मैं उससे कहती हूँ कि देखो यहाँ पर मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं और ये कपड़े इधर क्यों बिखरे पड़े हैं। एक बहुत ही अजीब सी जगह होती है जहाँ पर मेरे कुछ कपड़े पड़े होते हैं, तो मैं उनको देखने लगती हूँ, उनको चेक करने लगती हूँ कि वाकई में मेरे ही कपड़े हैं या किसी और के हैं। तो मैं एक एक करके मैं देखती हूँ, थोड़ी थोड़ी दूर पे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, तो मैं उनको उठाने लगती हूँ और उठाते उठाते मैं अपनी बहन से थोड़ी दूर हो जाती हूँ और मैं एक बहुत ही मतलब अंदर में एक कमरे के अंदर, बरामदा टाइप में होता है, बरामदे के अंदर कमरे कई बने होते हैं, तो उस तरफ मैं जाने लगती हूँ कपड़े उठाते उठाते। तो एक आदमी आता है और वो मेरा मुंह जो है दबा देता है ऐसे करके, और बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं होती है मेरी बहन, थोड़ी दूरी पे सामने ही दिख रही होती है, वो आगे बढ़ रही होती है। तो मैं उससे कहती हूँ कि मैं उसको आवाज़ देती हूँ, मैं कहती हूँ कि पूनम देखो मेरा मुंह जो है किसी ने दबा रखा है, प्लीज़ पूनम पीछे मुड़ के देखो। पूनम पीछे, मेरी बहन का नाम पूनम है, तो मैं उससे कहती हूँ पीछे मुड़ के देखो, प्लीज़ पीछे मुड़ के देखो। वो देख नहीं रही होती, मेरी आवाज़ ही उस तक नहीं जा रही होती है और वो इंसान मुझे पीछे की तरफ घसीटते हुए लिए जाता है और मैं अपनी पूरी कोशिश में रहती हूँ कि मैं उसको मतलब उस तक आवाज़ दे पाऊँ। तो ये चीज़ें जब मैंने ड्रीम में देखी तो मुझे इस ड्रीम की डिकोडिंग जब मैंने की तो मुझे ऐसा लगा कि किन्हीं के डिवाइन मस्कुलाइन
आप लोग देख लीजिएगा कि किसकी ये एनर्जी है जो मुझे ड्रीम के थ्रू चैनलिंग हो रही है। किसी के डिवाइन मस्कुलाइन को लोगों ने एक तरीके से अपनी मकड़ जाल में फंसा रखा है, और वो इस तरीके से फंसा रखा है कि वो बोलना चाहे तो बोल नहीं सकते। उनके मुंह को बिल्कुल एक तरीके से सिल दिया गया है, और वो किसी भी तरीके से कुछ भी बोलने की हालत में ही नहीं है। और अगर वो जब कोशिश भी करते हैं तो उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। तो जैसे कि मुझे ड्रीम हुआ, तो ड्रीम के थ्रू मुझे यही पता चल रहा है कि किसी के डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर साइकिक अटैक हो रहे हैं, साथ ही साथ उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया जा रहा है, और एक तरीके से लिटरली उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, और उन्हें इस तरीके से चक्रव्यूह में फांस दिया गया है कि वो चाह करके भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन को अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। जैसा कि मैंने ड्रीम की डिकोडिंग की तो मुझे यही महसूस हुआ कि कोई है ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और मैं लिटरली साफ तौर पे वो चीज़ महसूस कर पा रही थी कि कोई बहुत बुरी तरीके से झंझावातों में घिरा हुआ है। हालांकि मैंने खुद को उसमें देखा, लेकिन ये कहते हैं ना कि एनर्जीज जो है ना इसी तरीके से हमें मैसेज के थ्रू मिलती हैं, तो ड्रीम के थ्रू मिलती हैं। तो ये किस डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस भी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है वो अभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़तरे में है। उसकी जान को भी खतरा है, साथ ही साथ उसको मेंटली डिस्टर्ब किया जा सकता है, बुरी तरीके से डिस्टर्ब किया जा सकता है। उसके साथ में घिनौनी चालें चली जा रही हैं, उसको मीठी चाशनी के मतलब जाल में फंसा करके उसको बिल्कुल ब्लॉक किया गया। उसको फिर ब्लॉक करने के बाद में जब उसे रियलाइजेशन हुआ है, तब वो क्या कहते हैं, बोलने की हालत में उसे रहने ही नहीं दिया जाता है। उस जब भी वो ओपन अप होने की कोशिश करता है तो उसे जकड़ लिया जाता है। ऐसा मुझे ड्रीम के थ्रू जो चैनलिंग हो रही है उससे मुझे ये पता चल रहा है। हालांकि मेरे थ्रोट चक्रा को भी ब्लॉक किया गया है, मेरे इंट्यूशन को भी ब्लॉक किया जा रहा है। मेरी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं जो कुछ भी पिक करती हूँ वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटित हो रहा होता है, बट मेरे इंट्यूशन को लोग जान चुके हैं कि मेरा इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इस वजह से मेरे इंट्यूशन पावर को भी ब्रेक करने की कोशिश बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे ये अच्छे से पता है। मेरे इंट्यूशन पावर पर अटैक होते हैं, मेरे थ्रोट चक्रा पर अटैक होते हैं, ताकि मैं अपनी इस बात को सही तरीके से ना रख पाऊँ और लोगों को लगे कि ये मैं क्या बोलती जा रही हूँ। तो मैं ये चीज़ें समझ पा रही हूँ। जब से मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए हैं, मेरे साथ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। दूसरी बात ये है, हालांकि ये चीज़ें जो है मुझे जैसा कि मुझे रियलाइज़ हुआ है, तो ये 2018 से बहुत ज़्यादा 2018 से मुझे किसी न किसी के चीज़ों के थ्रू बहुत सारी चीज़ों का जो अटैक है ना मुझ पर किया गया है। और इस चीज़ को मैं अब जा कर के मैं रियलाइज़ कर पा रही हूँ कि वो जो चीज़ें मेरे साथ में होती आई हैं वो क्यों होती आई हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि डिवाइन जो फेमिनाइन या फिर डिवाइन मस्कुलाइन उनको चीज़ों की अनुभूति नहीं होती है, उन्हें सारी चीज़ों की अनुभूति होती है। लेकिन अगर आप लोग जो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, वो अगर इस तरीके की डीड्स करते हैं तो एक ना एक दिन उस का जो लेवल है ना वो जब बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, तो यानी एक लिमिट के बाद में ईश्वर भी जब है ना तो वो आपको बचाते नहीं हैं। फिर वो जब दंड देना शुरू करते हैं ना तो फिर आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना है कि
डिवाइन पाथ पे चलने वाले लोगों के आगे जो है ना, मुश्किलें तो बहुत सारी आती हैं। उनको हर तरीके से तोड़ा जाता, मरोड़ा जाता है, उनको उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं और उनकी पूरी इमेज को ही डाउन कर दिया जाता है। उनको इस तरीके से बना दिया जाता है कि कोई उन्हें अच्छे से पहचान ही ना पाए, और ये मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। तो जब लोग इस तरीके की हरकतों पे उतर आते हैं, कहते ना अधर्म तो अधर्म ही होता है, चाहे किसी लेवल पे हो, तब भगवान जो है ना अपना गधा या अपना त्रिशूल कुछ ना कुछ जो है ना वो उठाते जरूर है, और तब किसी न किसी डिवाइन एनर्जी का उग्र रूप देखने को मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों मेरा बस इतना कहना है कि ये 2024 जो है ना जस्टिस देकर ही जाएगा, और जो लोग अच्छा कर रहे हैं, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको ढेर सारी खुशियां मिले। 11/11, वाओ दैट्स ग्रेट। उनको ढेर सारी खुशियां मिलेंगी, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मतलब उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, और साथ ही साथ उनका डिवाइन यूनियन भी पॉसिबल है इस 2024 में। क्योंकि अगर हम इसको देखें ना 1133, वाह, अगर हम इसको देखें तो 2 नंबर जो होता है बैलेंसिंग का होता है, और 2 और 4 बैलेंसिंग एंड 4 जो है वो राहु का है, लेकिन राहु के साथ साथ 2 4 मिलाकर के शुक्र बनता है, 6 नंबर बनता है। तो अगर आप किसी भ्रम में नहीं रहेंगे, जिन्होंने अपने आप को बैलेंस कर लिया है और भ्रम की जो स्थिति है उससे आप उबर चुके हैं, तो आपके जीवन में अपार सफलता आएगी, आपका डिवाइन यूनियन भी होगा, और डिवाइन पाथ पर आप जो चल रहे हैं उसमें आपको ढेर सारी खुशियां भी मिलेंगी। ईश्वर का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, और हो सकता है कि इस ईयर आपको ईश्वर के दर्शन भी हो जाए। बहुत सी ऐसे डिवाइन सोल हैं जो बहुत ही ज्यादा ईश्वर में समर्पित हैं, पूरी तरीके से समर्पित हैं। उन डिवाइन सोल्स को इस ईयर ईश्वर के दर्शन भी हो सकते हैं। इनडायरेक्ट जब मैं ये बोल रही हूं ना, तो मेरा ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन सी हुई। सीरियसली बता दूं कि मुझे एक अजीब सी वाइब्रेशन फील हुई मेरे यहां पर, अजीब सा मुझे फील हुआ। दैट्स द ब्यूटिफुल सिग्नल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जिस भी व्यक्ति को मेरा ये वीडियो मिलेगा, जिस भी व्यक्ति को, और जो भी व्यक्ति मेरा ये वीडियो पूरा देखेगा, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर होगी। आई एम 100% श्योर। आप मेरी बातों पे नहीं, आप मेरे भावों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस तो बना रही हूँ, पर मैं आपको बता दूँ मैं पूरी तरीके से, हालांकि डिवाइन के थ्रू प्रोटेक्टेड तो हूँ, लेकिन डिवाइन भी कहते हैं ना, बेटा जिनको जो करना है करने दो, ठीक है, हल्का असर आता है आने दो। जिस दिन मैंने हटाना शुरू किया ना तुम पर से जितनी भी चीजों का जो कहर बरपा है, हटाऊंगा ना जिस दिन, उस दिन दुनिया देखेगी। और जिन जिन लोगों ने किया है ना, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। जिसने भी आप तुम्हारी इमेज को डाउन करने की कोशिश की, तुम्हारी इमेज को गंदा किया, तुम्हें बदनाम किया, उन सबको चपेड़ पड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही।
आप लोग अपना ख्याल रखिए और जिस भी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा दिल से प्रे करती हूँ कि उनको हिम्मत मिले, ईश्वर की तरफ से ताकत मिले, शक्ति मिले और ईश्वर की कृपा से वो उस भंवरजाल से निकल आए। जो भी डिवाइन मस्कुलाइन, चाहे वो फीमेल बॉडी में हो चाहे वो मेल बॉडी में हो, मैं उस डिवाइन मस्कुलाइन के लिए दिल से प्रे करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो उनके जंजालों से बाहर निकल करके अपनी रियल आइडेंटिटी में आए, अपने आप को पहचाने, अपनी रियल डिवाइन काउंटर पार्ट को पहचाने। बस मेरा इतना कहना, मेरी दिल से उनके लिए ढेर सारी प्रेयर है। और जो भी उनके डीएफ हैं, जो भी जिनके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ में ये सब हो रहा है, मैं उनको भी बहुत सारी अपनी तरफ से प्रेयर भेज रही हूँ कि उनके दिल में भी अपनी डिवाइन मस्कुलाइन के लिए ढेर सारा प्यार हो और वो ढेर सारा लव वाइब्रेशन उनको सेंड करें और उनकी शक्ति से उनके अंदर हिम्मत आए। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो डिवाइन मस्कुलाइन की ताकत होती है, और जब डिवाइन मस्कुलाइन से डिवाइन फेमिनाइन सेपरेट होते हैं, जब कॉर्ड कटिंग अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन कर लेती है तो उसके बाद में उनकी ताकत, उनकी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। और उस वक्त में वो चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, उनसे कुछ नहीं होता है। इसीलिए ये शिव शक्ति का जो मेल है वो इसीलिए कहा जाता है, शिव बगैर शक्ति के शव के समान है। और शक्ति उनकी आधार बिंदु है, शिव उनकी खुशी है, शक्ति की खुशी जो है ना वो शिव है। तो अपनी हैप्पीनेस को आपको ही सेव करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपकी डिवाइन मस्कुलाइन है। तो अपने डिवाइन मस्कुलाइन को प्रोटेक्ट कीजिए, उन्हें लव वाइब्रेशन, उन्हें स्ट्रेंथ की वाइब्रेशन भेजिए। आपके लिए यही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जिस भी डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज है। प्लीज सेंड प्रेयर, सेंड लव। बस इतना ही कहना है आज के लिए, बस इतना ही। फिर कोई नई वीडियो लेकर आऊँगी और उस पर बात करूँगी। फ़िलहाल जो कि अभी इस वक्त मैं पता नहीं क्या है, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता कि बहुत ही ज़्यादा, आप खुद देख सकते हैं कि मेरे थ्रोट चक्रा पर किस तरीके से लोगों का अटैक होता है कि मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ पर उतना बोल नहीं पा रही हूँ, उतना कह नहीं पा रही हूँ। एक एंकर के लिए ये बातें एक मामूली सी है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो नहीं बोल पा रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जरूर। जो चाह करके भी वो अपने आप के लिए अच्छा नहीं कर पा रही है, पर उम्मीद है उस ईश्वर से जो मुझे अपनी उस जर्नी में आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा है, और बस उसी हिम्मत के सहारे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से हिम्मत बनाए रखिए। और स्ट्रगल तो इस जर्नी का हिस्सा ही है।
पर जितनी जल्दी हो सके अपने आप को इनर वर्क के थ्रू बिल्कुल फिल्टर कर दीजिए। जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो अपने अंदर रखिए और जितनी बुरी चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकाल फेंकिए, डिलीट कर दीजिए, कट कर दीजिए। बस यही तो इस जर्नी का मोटिव है और उसके बाद ही आप सोल पर्पस पर जा सकते हैं। उससे पहले आप सोल पर्पस कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम, गुड लक।